आज है 26 अगस्त और वक्त हो रहा है 11:30 AM। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो। आज उनका बयान आ गया है। उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया है वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अब हम ईरान के ऊपर कोई डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, कोई मेजर स्ट्राइक नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका फोकस कर रहा है ईरान का जो नेवल ब्लॉकेड है, जो उसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगा कर रखा है, उसके ऊपर। मार्को रूबियो ने कहा कि हम अभी ईरान के ऊपर जो इकोनॉमिक प्रेशर है वो और ज़्यादा बढ़ाएंगे और हमने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। तो फिलहाल हम ईरान के ऊपर कोई मेजर स्ट्राइक नहीं करने वाले हैं, ऐसा कहना है मार्को रूबियो का। इसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक और खबर निकल कर आ रही है वॉशिंगटन से, जिसमें बताया ये जा रहा है कि अभी अमेरिका और ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी उसमें ईरान ने जो अमेरिका का नुकसान किया है मिडिल ईस्ट में और मिडिल ईस्ट से बाहर भी, तो वो बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर का है। जिसके बाद बताया ये जा रहा है, एनबीसी की रिपोर्ट है कि अब अमेरिका दोबारा से सारी चीज़ों को, सारी सिक्योरिटीज़ को रीअरेंज कर रहा है और दोबारा से रीथिंक कर रहा है कि उससे कमी कहाँ पर हो गई कि ईरान के मिसाइल्स ने उसके मिलिट्री इक्विपमेंट और उसके जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट है उसको तबाह कर दिया। तो दोस्तों, अगर दोबारा सेटअप करता है अमेरिका मिडिल ईस्ट में, तो अब की बार बताया ये जा रहा है कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी होगी वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगी। अब मैं खबर आपको यूएसए और सऊदी अरब से बता दूं। यूएसए और सऊदी अरब के बीच एक न्यूक्लियर डील होने वाली है और इसका जो एग्रीमेंट है वो बनकर तैयार हो गया है। बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने 30 साल का न्यूक्लियर एग्रीमेंट की एक डील बनाई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर ही न्यूक्लियर इनरिचमेंट होगा और इस एग्रीमेंट को अब कांग्रेस के पास भेज दिया गया है पास होने के लिए। इसमें बताया ये जा रहा है कि सऊदी अरब के अंदर ही यूरेनियम का इनरिचमेंट होगा और उससे क्लीन एनर्जी बनाई जाएगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं, इजराइल इस फेवर में नहीं है। इजराइल के बहुत से मिनिस्टर्स का ये कहना है कि अगर न्यूक्लियर इनरिचमेंट सऊदी अरब के अंदर होता है तो हो सकता है कि सऊदी अरब भी न्यूक्लियर बम बना ले। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, यही न्यूक्लियर इनरिचमेंट को लेकर अमेरिका और ईरान की जंग चल रही है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर इनरिचमेंट हो और दूसरी तरफ अब सऊदी अरब के साथ अमेरिका कोलैबोरेशन करके सऊदी अरब के अंदर ही न्यूक्लियर इनरिचमेंट कराने जा रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है। फिलहाल ये एग्रीमेंट अमेरिकन कांग्रेस के पास है और अगर ये पास हो जाता है तो सऊदी अरब के अंदर ही क्लीन एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने एक शर्त भी रख दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस न्यूक्लियर एग्रीमेंट के फाइनल होने से पहले सऊदी अरब को इजराइल के साथ अपना नॉर्मलाइजेशन करना होगा। मतलब कि पहले के जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं इजराइल के साथ सऊदी अरब के, वो सारे ख़त्म करना होगा और बाकायदा एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा सऊदी अरब को कि हमारा जो इजराइल के साथ है वो नॉर्मलाइजेशन हो चुका है। और दोस्तों, ये आजकल देखा भी जा रहा है कि सऊदी अरब हो सकता है कि इजराइल के साथ अपना नॉर्मलाइजेशन कर ले। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सी सूरे, बहुत सी हदीस और बहुत सी चीज़ों को जो सऊदी अरब की टेक्स्ट बुक है उससे हटाया गया है। जैसे कि इजराइल के ख़िलाफ़ जो हार्श वर्ड यूज़ हुए थे सऊदी अरब की टेक्स्ट बुक में, ग्रेड 1, ग्रेड 7, ग्रेड 12 में, तो उन सब को हटा दिया गया है। जैसे कि इजरायली ज़ियोनिस्ट, इन सब वर्ड को हटा दिया गया है और इनकी जगह पर दूसरे फॉर्मल वर्ड को यूज़ करा गया है। इससे ये पता चल रहा है कि सऊदी अरब का झुकाव अब इजराइल की तरफ बढ़ता जा रहा है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच में नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और अमेरिका का भी कहना है कि जब सऊदी अरब अपना नॉर्मलाइजेशन इजराइल के साथ कर लेगा, उसके बाद ही ये एग्रीमेंट अपने फाइनल स्टेज में पहुंच पाएगा। और सऊदी अरब इस वक्त डेस्परेटली ये चाहता है कि वो न्यूक्लियर इनरिचमेंट करे अपनी कंट्री के अंदर। देखिए दोस्तों, इसमें आगे क्या होता है मैं इसकी अपडेट रिपोर्ट लेकर आपके पास आता रहूंगा। एक खबर मैं आपको और यूएसए से बता दूं। यूएसए का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आज ट्रेनिंग के दौरान गिर गया। बताया ये जा रहा है इसमें कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से ये अपने आप ही ट्रेनिंग के दौरान गिर गया और इसमें जितने लोग सवार थे वो अभी फिलहाल सेफ हैं। मैं खबर आपको चाइना से बता दूं। चाइना अपना लार्जेस्ट मिलिट्री बेस बना रहा है। बताया ये जा रहा है ये चाइना के जो यांगोंग आइलैंड है उस पर बना रहा है, जो कि 14 किलोमीटर दूर है एंटीलोप रीफ से। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर चाइना ने अपना हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट पार्सल करना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो चाइना अपनी टेक्नोलॉजी की ताकत को बढ़ाता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने अपनी मिलिट्री की ताकत को बढ़ाना इग्नोर नहीं किया है, जिससे ये पता चल रहा है कि चाइना आने वाले वक्त को भी अपनी नज़र में रखा हुआ है उसने, और वो जानता है कि आने वाले वक्त में जिस कंट्री के पास मिलिट्री पावर होगी वही सस्टेन करेगी। इसी के चलते बताया ये जा रहा है कि चाइना अपना सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना रहा है इस आइलैंड पर और रिपोर्ट के हिसाब से बताया ये जा रहा है कि बहुत जल्दी ये बेस बनकर तैयार भी हो जाएगा। अब मैं खबर आपको रशिया और यूक्रेन से बता दूं। यूक्रेन के जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर थे उनका कहना है कि यूक्रेन ये जंग हार रहा है। रशिया के साथ जो उसकी जंग हो रही है वो स्लोली ग्रेजुअली हार रहा है और उनका कहना है कि जो रशिया के करंट
डिफेंस मिनिस्टर हैं और रशिया की जो अभी मिनिस्ट्री चल रही है वो करप्ट है। करप्शन की वजह से यूक्रेन हार रहा है। यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी है, यूक्रेन के पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है यूक्रेन, जिसकी वजह से आप देखेंगे आने वाले टाइम में अगर यूक्रेन ने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो यूक्रेन स्लोली और ग्रेजुअली रशिया के साथ ये वॉर हार जाएगा। ऐसा कहना है यूक्रेन के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर का। खबर आपको इजराइल और यूके की बता दूं। दोस्तों, जिस तरह से इजराइल अपना सेटलमेंट बढ़ाता जा रहा है वेस्ट बैंक के अंदर, जिस तरह से वो गाजा के ऊपर अटैक करता जा रहा है, इसको लेकर अब यूके का भी बयान आ गया है। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम ने कहा है कि बहुत जल्दी हम इजराइल के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाएंगे और बताया ये जा रहा है ये सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा सख्त होंगे। जो यूके की तरफ से वेपन्स जाते थे इजराइल को, उस पर ऑलरेडी सैंक्शन लग चुका है और बहुत जल्दी बताया ये जा रहा है कुछ एक्स्ट्रा सैंक्शंस भी लगाने वाले हैं एंडी बर्नम इजराइल के ऊपर। अब एक खबर मैं आपको और यूके से बता दूं। यूके के प्राइम मिनिस्टर एंडी बर्नम ने अभी विजिट किया था यूक्रेन और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम अपने जो क्रूज मिसाइल हैं, लॉन्ग रेंज के मिसाइल हैं, उनको बनाने के जो तरीके हैं वो यूक्रेन के साथ शेयर करेंगे, उसके मटेरियल यूक्रेन के साथ शेयर करेंगे। इसी को लेकर रशिया का भी बयान आ गया है। रशिया ने कहा है कि अगर यूके ऐसा करता है तो हम यूके को एज अ डायरेक्ट सप्लायर देखेंगे यूक्रेन का। हमारी नज़र में फिर यूके से आने वाले कोई भी जो शिपमेंट होगा वो प्राइम टारगेट होगा, ऐसा कहना है रशिया का। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपने इस कुरानिक प्रॉम्प्ट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरा ज्वाइन मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। आप मेरे यूट्यूब की जब होम स्क्रीन पर जाएंगे तो वहाँ पर ज्वाइन मेंबरशिप का एक ऑप्शन है, वहाँ से आप वो प्लान ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं आपके पास ऐसे ही जेन्युइन खबरें लेकर आता रहूँगा। अब मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडोनेशिया के जंगलों में भी वाइल्ड फायर लग चुकी है, तो ये वाइल्ड फायर लगातार बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय। दूसरी तरफ यूरोप का भी यही हाल है। यूरोप के कई हिस्सों में वाइल्ड फायर लगी है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वाइल्ड फायर अभी भी लगी हुई है और इसको बुझाने का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक अथॉरिटीज़ इन वाइल्ड फायर को कंट्रोल नहीं कर पाई हैं। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।